सुबह की धूप जब हवेली की ऊंची दीवारों पर पड़ी तो दालान में रखे बड़े आईने में लाहिनी की परछाई झिलमिला उठी। सफेद दुपट्टे में लिपटी, आंखों में सूजन और चेहरे पर एक अजीब डर। वो उस औरत जैसी नहीं लग रही थी जो इस हवेली की नई बहू बनी थी। दरवाजे के पर्दे से हवा सरकी, तभी कमरे का बड़ा दरवाजा खुला। अंदर अमीर सरमद खान दाखिल हुआ, वो आदमी जिससे लाहिनी का निकाह हुआ था। कंधों पर ताकत, आंखों में हुकूमत और आवाज में आदेश का स्वर। लाहिनी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? लाहिनी सिमटकर बोली, मैं ठीक नहीं हूं। ठीक नहीं हो? सरमद की भौहें चढ़ीं। कल रात जो हुआ वो तुम्हारा पहला इम्तिहान था इस घर का। अब ये मासूमियत काम नहीं आएगी। उसके शब्दों ने लाहिनी की सांस रोक दी। रात की बातें, वो सन्नाटा, वो डर, सब कुछ मानो वापस लौट आया था। वो सिर्फ 17 साल की थी और सरमद उससे लगभग 25 साल बड़ा। निकाह एक सौदे के बदले हुआ था, जमीन और इज्जत के लिए। हवेली में हर चीज सजे हुए सामान की तरह सलीके से रखी थी, मगर भीतर की दीवारों में कराहने की आवाजें गूंजती थीं। अरबीना बीबी आय, सरमद की पहली बीवी, अब अकेली कमरे में रहती थी। वो लाहिनी को देखती तो मुस्कुराती भी नहीं। नई गुड़िया आ गई है जो पुराना खिलौना तोड़ देगी, वो तंज भरी आवाज में कहती। लाहिनी बस चुप रहती। उसकी खामोशी ही उसकी पनाह बन चुकी थी। एक दिन वह दर्द से सिहरती हुई हवेली के आंगन में बैठी थी, तभी रबीना उसके पास आई। डरती क्यों है इतने? लाहिनी ने कहा, मुझे समझ नहीं आता, वो मुझसे प्यार करते हैं या सजा देते हैं। रबीना धीमे से हंसी। मीर सरमद प्यार नहीं करते, वो सिर्फ कब्जा करते हैं, दिलों पर, जिस्मों पर और वजूदों पर। उसके यह कहने पर लाहिनी के रोंगटे खड़े हो गए। रात जब हवेली में चांद उतरता, लाहिनी की सांसें तेज होने लगतीं। सरमद की आहट, उसकी भारी सांसें और वो मुश्किल पल जब उसका दिल चाहता था कि कोई उसे इन दीवारों के पार लेकर चला जाए। एक रात अचानक शोर हुआ। हवेली के बाहर गोली की आवाज आई। सरमद ने अपने आदमियों को बाहर भेजा, मगर वापस आने वाला कोई नहीं था। तभी उसकी नजर लाहिनी पर पड़ी, जो दरवाजे के पास बैठी कांप रही थी। किससे बात कर रही थी तुम? उसने पूछा। मैं किसी से नहीं। झूठ बोल रही हो। सरमद ने उसका हाथ पकड़ लिया। लाहिनी की हथेली में खून छलक पड़ा। वह दर्द से सिहर गई। दर्द महसूस हुआ? सरमद हंसते हुए बोला, अच्छा है, दर्द इंसान को याद दिलाता है कि वो जिंदा है। लेकिन उस वक्त हवेली के एक अंधेरे कोने में कोई और सुन रहा था। अर्जाक खान, सरमद का सौतेला भाई। वो जान चुका था कि इस हवेली में कुछ ऐसा चल रहा है जो एक दिन खून में डूबेगा, और उसी दिन उसकी नज़र लाहिनी पर पड़ी। अगर उसने जुल्म किया तो मैं उसकी सज़ा बनूंगा, उसने अपने आप से कहा। कुछ हफ्ते बीत गए। लाहिनी अब भी बीमार थी। डॉक्टर ने कहा, यह फिजिकल नहीं, रूहानी दर्द आयन है। रज़ाक उससे अब खुलकर बात करने लगा था। उसने पूछा, क्या तुम गुलामी में जीना चाहती हो? लाहिनी ने रोते हुए कहा, मुझे मरने से डर नहीं, बस उसके हाथों मरने से डर लगता है। उस रात जरूर कुछ टूटा। सरमद को एहसास हुआ कि हवेली में उसकी पकड़ ढीली हो रही है। उसने आदेश दिया, कोई नौकर रज़ाक को हवेली से बाहर नहीं निकलने देगा। रज़ाक हंसा। भाई, तुम डर गए हो। मैं किसी औरत के लिए नहीं डरता, सरमद गरजा, पर वो औरत अगर मेरी हो तो किसी और की नहीं होगी। रात के तीसरे पहर लाहिनी ने हवेली का पिछला दरवाजा धीरे से खोला। चांदनी में उसकी परछाई फर्श पर गिर रही थी। रज़ाक उसका इंतजार कर रहा था। चलो, यहां से बहुत दूर चलते हैं, उसने कहा। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, लाहिनी। वो मीर सरमद था, हाथ में बंदूक लिए खड़ा। जिस्म मेरा था, अब रूह भी मेरी होगी, वह बोला। गोली चली, लेकिन रज़ाक ने उसे अपने सीने में झेल लिया। लाहिनी चीख उठी। सरमद वहीं खड़ा रहा, जैसे पत्थर बन गया हो। उसकी आंखों में पहली बार पछतावेन की झिलमिलाहट थी। 3 दिन बाद हवेली के बरामदे में सिर्फ सन्नाटा था। सरमद को जेल हुई। रज़ाक की कब्र के पास लाहिनी रोज फूल रखती। वो कहती, तुमने कहा था मैं आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बिना ये आज़ादी भी कैद सी लगती है। जब हवा चलती तो हवेली की दीवारें फुसफुसातीं। प्यार जब जुल्म से टकराता है तो जीत न किसी की होती है, न हार किसी की, बस एक रूह बिखर जाती है। जेल के सर्द कमरों में मीर सरमद दिन गिनता था।
न उसकी हुकूमत थी, न हवेली की शान। सिर्फ अकेली चुप्पी और यादों का मेला। उसकी आंखों में अक्सर लाहिनी की परछाई तैरती। वो लड़की जिसे उसने बेमोल सौदे के तहत पाया था, अब आजाद थी, लेकिन शायद उसकी रूह अब भी कैद थी। लाहिनी रोज रज़ाक की कब्र पर फूल चढ़ाती, उसके साथ बयां हुए सफर को याद करके सिसक उठती। अगर तुम्हारी कुर्बानी बेमानी रही तो मेरा वजूद बेमानी, क्या तुम्हारी बातों का कोई अर्थ था? लाहिनी बुदबुदाते हुए फूल बदलती। खानदान की औरतें अब लाहिनी को रहनुमा मानने लगी थीं, मगर हवेली में रज़ाक की मौत के बाद अजीब खौफ छाया था। एक दिन हवेली के आंगन में फातिमा बेगम आई। लाहिनी, तुम्हारे पास अब हक है इस घर पर। ये घर सिर्फ सरमद की नहीं, तुम्हारी भी है। लाहिनी ने सिर झुका लिया। लेकिन मेरा दिल तो आज भी रज़ाक के कब्र में बंद है। रूह से बंधा रिश्ता कभी मरता नहीं लाहिनी, अब तुम्हें खुद जीना है। एक रात लाहिनी ने सरमद को जेल में मिलने का फैसला किया। जेल के लोहे के दरवाजे के पार दोनों की आंखें टकराईं। सरमद की आवाज में अब नरमी थी। मुझे माफ कर दो लाहिनी। लाहिनी की आंखों में पानी भर गया। माफ करने के लिए भी साहस चाहिए। आपने मुझे रूहों से जोड़ने की बात की थी, मगर आपकी जिद ने सब तोड़ दिया। सरमद ने सिर झुका लिया। मेरे पास वक्त था, मगर एहसास की कमी थी। कभी कभी वक्त से ज्यादा जरूरी होता है एहसास। इसी बीच हवेली में रज़ाक के एक पुराने दोस्त अमान खान अमवैह का आना हुआ। अमान ने लाहिनी की हालत देखी तो हमेशा उसके सुख दुख में साथ देने लगा। हवेली की बाकी औरतों ने सोचा, शायद लाहिनी की जिंदगी में अब कोई नई रोशनी आई है, लेकिन लाहिनी अब किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहती थी। एक दिन अमान ने साफ साफ कह दिया, तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहिए, किसी पुराने रिश्ते के डर या दर्द से नहीं। लाहिनी उदास हंसते हुए बोली, मेरा रिश्ता तो दर्द से ही बंधा है, कैसे खुद को अलग करूं। हवेली में राजनीति का खेल गहरा होने लगा। सरमद के जेल में रहने के बाद खानदान के बाकी लोग लाहिनी की काबिलियत को परखने लगे। कितनी मजबूत है ये लड़की, एक बुजुर्ग बोली। फातिमा ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर तुम्हारा दिल किसी नए रिश्ते को मंजूर करे तो अपनी आज़ादी की उड़ान खुद तय करना। शायद यही रज़ाक की रूह की राहत भी होगी। लाहिनी सोचने लगी, क्या अमान के साथ नई शुरुआत करना सही होगा या घर छोड़कर अपनी राह खुद तलाशना? अगले रोज हवेली में अमान ने लाहिनी से कहा, चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, अगर चाहो तो तुम अकेले भी दुनिया जीत सकती हो। लाहिनी ने कुछ पल अमान की बातें सुनी, फिर कहा, मुझे खुद को बनना है, सिर्फ किसी के सहारे जीना अब नहीं चाहिए। अमान ने मुस्कुराकर कहा, यह सही फैसला है। दिन महीने में बदले, लाहिनी ने खानदान के कारोबार को संभालना शुरू किया। सरमद जेल में फुर्सत पाता तो हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता। लाहिनी ने एक दो बार उससे मुलाकात की, मगर रिश्ते में कोई नई शुरुआत नहीं हो सकी। अमान ने एक बार और मिलने की कोशिश की, लेकिन लाहिनी ने साफ कह दिया, मेरे लिए अब सबसे बड़ा रिश्ता मेरी आज़ादी है। बरसों बाद हवेली में एक नई सुबह आई, जब लाहिनी ने रज़ाक की कब्र के पास खड़े होकर कहा, तुमने कहा था रूह से बंधे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। आज सच में महसूस हो रहा है, जो प्यार इंसान को मजबूत बनाता है वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। मेरी आज़ादी, मेरा हक और मेरी मोहब्बत सब अब मेरी रूह में समा गए हैं। हवेली की दीवारें अब चुप नहीं थीं। लाहिनी के हर कदम पर मानो रूह की ताकत साथ चलती थी।